मोहम्मद जी, ये जो बाउंड्रीज दिख रही है पेड़ों की, यही पूरा बाउंड्री है खजूर के पेड़ों का बाउंड्री जो है? हाँ। ओके। अभी जितना खजूर का बाउंड्री है पूरा अपना। ओके। इधर भी है। और बिजली यहाँ पर ये सोलर पैनल का ही है? नहीं, गवर्नमेंट का भी। गवर्नमेंट का भी। वो मीटर वाला होगा? वो मीटर वाला होगा। ओके ओके। और क्लाइमेट की हम अगर बात करें तो अभी ठंडी चालू हो रहा है यहाँ के हिसाब से? अभी चालू हो रहा है। यहाँ का पीक 11 महीने से आपको ठंडी 11, 12, 1, 2, 3 तक रहेगा। तो ये ठंडी मिनिमम कितना जाता है डिग्री? 18 तक जाएगा, बस उससे नीचे नहीं जाएगा। 20 के नीचे जाएगा नहीं? 18 के नहीं जाता है, 18 के 20 नीचे का तो ऊपर जाएगा। 20 मिनट। ओके। रात में हाँ, यस, इवनिंग टू मॉर्निंग तो थोड़ा विंटर का टाइमिंग पीक पीरियड कब का है? विंटर का है? दिसंबर नहीं, जनवरी ओके। पीक इज जनवरी, हम्म। समर पीक इज जून, जुलाई, अगस्त, 3 जुलाई months। अगस्त। there's no rains actually. हाँ, दो ट्रेन नहीं है, कभी-कभी अचानक आ जाता है। अभी जो गर्मी का टेम्परेचर हाईएस्ट क्या है, किस महीने का है? वो जून जुलाई में मौसम जो 48 चेंज तक होता जाता है है, ना, 48, उसके लिए rain आता 45, 46, है। 2-3 दिन 47, रेन रहता है सर। लेकिन ये एरिया में रेन होता है तो फिर अच्छा ही होता है। दूसरा जगह पे नहीं होता है। ये जगह का नाम स्वेग बोलते हैं। स्वेद? हाँ, स्वेग बोलते हैं। बिदैया स्वेग के बीच में है ये। ओके। तो इसमें ज्यादा रेन आता है तो इधर ज्यादा आता है। इधर थोड़ा ये कमती है। ओके। अभी हम हमारा जो अपना जिधर अपन गाड़ी चेंज किए थे, बड़का हमारा कंपनी है, उधर से ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन उससे 4 डिग्री कम से कम कमती ही पड़ता है। इधर फार्मिंग वाले क्षेत्र होंगे पीछे भी जैसे? हाँ, इधर फार्म है, बड़ा फार्म है, बड़ा फार्म। बनाना फार्म भी दो बनाना फार्म बड़ा है। वो 2 बनाना फार्म उधर ही है, इसके बाजू में। ओके। यहाँ हमें जैसे 60 एकड़ है, और 60 एकड़ में अगर मोहम्मद जी, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बतलाया था कि पानी प्रबंधन हमें जो टेम्परेचर 48 तक जाता है तो 1 लाख लीटर पर एकड़ पानी पर डे लगेगा। तो वाटर अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर कैसा है यहाँ से, कैसे हम रीच करेंगे, पानी कैसे निकालेंगे? पानी और मेरे ख्याल से और 2 बोर करना पड़ेगा पानी का। अभी मैं ये समझना चाह रहा था, ये जो करंट में बोरवेल है इसकी गहराई क्या है? और ये तो शायद 3 इंच का ही बोरवेल है इसका। तो फिर आपको तो लेकिन आपको इससे भी बड़ा ही चाहिए ना, लेकिन तेरी पूरी नहीं तो 8 इंच कम से कम? 8 इंच तो करना पड़ेगा। फिर 8 इंच के लिए तो बोरिंग फिर अलग से ही करना पड़ेगा फिर। हाँ। तो पानी का हमें वाटर एक्सेस पूरा का पूरा न्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा यहाँ के लिए? ओके। लेकिन ये पूरा जो है ना पाइपलाइन बिछाया हुआ है पूरा। ये अभी जो 60 एकड़ है इसमें जैसे नेट हाउस या और भी चीज़ें, जैसे ये थोड़ा सा प्लांटेशन वाला एरिया आ गया, तो इस तरह का कवर्ड एरिया कितना है और खुला एरिया कितना है? ये दोनों ही है। रास्ते वगैरह काट करके हमें 50 एकड़ पूरा मिलेगा, ऐसा है? ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। ओके। ज़्यादा मिलेगा। 23 hectares approximately, which is approximately 60 acres. ओके। So if this construction is also taken on these things, then still you have around 50 plus. वही बता रहा था मैं। Only the center part. Behind you have मेन यहाँ पर एंजल हमें जो समझना है वाटर एक्सेस। Water plus sea. But thing is that there is no humidity at all. यस। तो जो यहाँ की बाउंड्री है ना मोहम्मद जी, हम यहाँ पर बनाना फार्मिंग करेंगे तो पहले यहाँ का क्लाइमेट क्रिएट करेंगे। केले की रिक्वायरमेंट जो है ना 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर, और हवा में 50% प्लस नमी पेड़ को चाहिए राउंड द ईयर। उसको 40 डिग्री ऊपर नहीं चाहिए, उसको 20 डिग्री के नीचे नहीं चाहिए। तो ये जो क्लाइमेट है ना, बाउंड्रीज़ और रोड के किनारे जो है हमें कुछ चीज़ें प्लानिंग करना पड़ेगी जो इस क्षेत्र का क्लाइमेट बनाए। अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो मैंने तो कैप लगा रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर रुकूं, लेकिन आप लोगों की आंखें थोड़ी नम हो रही है। जो टेम्परेचर है और क्लाइमेट ड्राई है ना, अभी नहीं है तब भी हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी आंखें नम करें, तो जब गर्मी आएगी तो उस समय हम कैसे खड़े रहेंगे, तो वही परिस्थिति प्लांट की होगी। तो एक्चुअली मैंने जो सॉइल देखा, सॉइल परफेक्ट है। और अगर मैं बात करूं कि
केले को हम किस तरीके से यहाँ सस्टेन करें, तो हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पर वो नहीं आ पाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी हम पूरे फार्म में कहीं भी जाकर अगर खड़े हों तो हमें जो हवा चल रही है नमी युक्त मिले हवा, क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा और पानी की एक्सेस लेना पड़ेगी। जैसे मैं फील्ड की बात करूँ तो मिट्टी मुझे अच्छी लग रही है एंजल, मिट्टी जो समझ में आ रही है वो परफेक्ट है। रेतीली चुनखड़ आंध्रा की सॉइल है उसी टाइप का है, रेत का परसेंटेज बहुत है। और जो मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे जो रहता है ना, कंकर की संख्या काफ़ी है। अगर इसको हम छान दें तो आपको रेत और कंकर मिलेंगे। ये मोहम्मद जी काफ़ी पॉजिटिव है। आपको याद हो मैंने इंडोनेशिया में भी आपको बतलाया था, बट यही नेगेटिव है। अगर पानी इस तरीके से हमने दिया और ऊपर आच्छादन नहीं किया तो यह कंकर जब धूप आएगी तो यह जड़ों के ऊपर जाएंगे, जड़ें गर्म होगी और उनको जलाएंगे। अभी अगर हाथ लगाओगे तो ये गर्म लगेंगे हल्के से। हाँ, अभी ये जो आच्छादन है ना, इस तरीके से हमें ये कचरा मल्चिंग करना पड़ेगा मोहम्मद जी। ये जब कचरा मल्चिंग होगा ना तो ये पत्थरों के ऊपर धूप नहीं जाने देगा। ये जो पत्थर जो बारीक बारीक है ना, इन पे ये कचरा मल्चिंग धूप नहीं जाने देगा। तो बनाना की जो रूट रहेगी वो गर्माहट में तो रहेगी लेकिन कड़क गर्म नहीं होगा, तो वो प्लांट न्यूट्रिशन अपटेक करता रहेगा। चीज़ बहुत अच्छी है बट क्लाइमेट के हिसाब से चैलेंजेस है। पानी अगर आप अवेलेबल करा के देते हैं तो हम यहाँ बेस्ट बनाना कर पाएंगे। पानी की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल चाहिए यहाँ पर। तो क्योंकि ठंडी नहीं है इसलिए हम कमिटमेंट कर सकते हैं कि बेस्ट बनाना आएगा यहाँ पर। केले को ठंडी से गड़बड़ है, ठंडी नहीं है। तो ये जो हीट क्लाइमेट है, इस गर्मी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। 48 डिग्री तक जा रहा है, but we have to climate उसको 35 तक हमारे पास जो ट्रिक्स हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल कैसे किया जाए, वो हम 35-38 तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर कम कर सकते हैं राउंड द ईयर का। तो पानी और ड्रिप इरिगेशन का उस तरीके से डिज़ाइन और फार्मिंग का पैटर्न वैसा बना करके हम इसको अच्छे से आउटपुट ले सकते हैं। इधर 7x7 ग्राफ जैसा इंडोनेशिया के जैसे और कम जैसे 7x7 7x7 डबल ड्रिप, वन टाइम प्लांटेशन, मिनिमम 10 ईयर आउटपुट। बट जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना, वो हर एकड़ में हमें पार्टीशन देना पड़ेगा। we have to make boundaries actually. और यह भी हो सकता है कि हम 7x8 पर जाएं। मुझे यहाँ के क्लाइमेटिक, ये जो पर्टिकुलर हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट के प्रॉपर क्लाइमेटिक डेटा 12 महीने के। तो जो एंजल हम करते हैं ना यूपी में, जैसे करते हैं कि 2 प्लांट के बीच में एक नेपियर घास, तो केला अपनी जगह और नेपियर घास अपना हरियाली दे, या 2 प्लांट के बीच में या 4 प्लांट के बीच में, वो नक्शा एक बार डिज़ाइन करके यहाँ का एनालिसिस करके करना पड़ेगा। बाउंड्री पे तो आएगी ही नेपियर घास। इंडोनेशिया अपने आप में क्लाइमेटिक जोन है केले के लिए, बट ओमान नहीं है। यहाँ हमें ये जो हवा चल रही है ये सूखी हवा में तब्दील होती जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये जैसे ही केले को ये हवा के थपेड़े लगेंगे, उससे पानी वो प्रेशर होगा और उसके पत्ते खुलेंगे, और जो उसका पानी है वो नीचे तने पर जा कर के रुक जाएगा और उससे फिर कॉलर रॉट आएगा। तो आप जैसे ही केले को हाथ लगाकर धक्का दोगे तो नीचे से सड़ गलन होने के कारण वो टूट जाएगा। हमारे पास उधर जो 2 बड़ा ये है, उधर भी जाके आप देखो तो बिल्कुल बिल्कुल विजिट कर लेंगे। क्या ऊपर एकदम से ऊपर सूख गया हो, वो पत्ता पूरा उसका क्या वजह क्या है? तो हम लोग भी आपके पूछने के पहले ही मैं कुछ चीजें तो बता ही रहा हूँ ना कि कैसे हवा के थपेड़े लगेंगे तो क्या होगा। सेम यस 60 एकड़ होएगा। ये सेम प्लॉट है लेकिन बना हुआ है इधर, बना हुआ है। तो देख लेंगे, दैट्स बनाना ओनली ना। टू प्लॉट बट वो पूरा ऊपर से ड्राइड था। चेक देयर।
सॉइल हम थोड़ा सा वॉक थ्रू करें, कहाँ तक गाड़ी जाएगी बाकी वॉक करें, क्योंकि यहाँ वाला मिट्टी तो सेम मुझे ठीक लग रहा है। पूरा तो गाड़ी जाएगा। अपन विजिट कर लेते हैं। पूरा गाड़ी जाएगा। यस, Okay. या Thank you.